नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों चलें फिर कहानी में। लेकिन कहानी में जाने से पहले दो शब्द जो मैं कल भी आपको बताया था कि मैं वो काम फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ जो पहले किया करता था। आप कमेंट करेंगे, अपना नाम जो भी आप लिखते हैं बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए और तभी मैं कहानी के एंड में आपका नाम पढ़ पाऊंगा। ये जल्दी मैं शुरुआत करने वाला हूँ। हो सकता है कि संडे तक मैं इस काम को शुरू कर दूँ। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा और अपना नाम बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ज़रूर लिखिएगा और कहाँ से हैं आप ये भी लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। ये कहानी है राजेश ऑटो रिक्शा ड्राइवर की। साल 2005 की बात है। राजेश जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे ना, राजेश एक नौजवान लड़के थे और शहर में आए थे काम की तलाश में। जब उनको काम नहीं मिलता है कोई, तब वो ऑटो रिक्शा चलाने का काम करने लगते हैं। अपने दोस्त के घर पर रुके हुए थे और दोस्त ही सब उनको मदद करता है। आखिरकार राजेश नौकरी तो नहीं पा सके, लेकिन ऑटो का ड्राइवर जरूर बन गए थे और इसके बाद उसी काम में उनका दिल लगने लगा था। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं राजेश की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम तो राजेश आप जान ही चुके हैं। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे जीवन में सबसे डरावनी घटना घटी थी। वैसे तो मैं गांव में जब रहता था तो भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ किस्से कहानियां सुन रखा था, लेकिन अपने नज़रों से कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था। साल 2005 की बात थी, जब मैं शहर में नया नया था और ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। पास के शहर जो मेन लगता था वो था फरीदाबाद। फरीदाबाद के पास में ही हमारा वो मित्र मंडली रहती थी जिनके घर में मैं रुका हुआ था और उन्होंने ही मेरी मदद किया था इस काम में। सब कुछ उन्हीं का मैं आज भी एहसान मानता हूँ कि मैं शहर से जो काम कर रहा था उन्हीं की बदौलत। नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं तो अपने गांव लौटने वाला था कि नहीं, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब मैं बताता हूँ उस घटना के बारे में। मुझे कुछ महीना हो चुका था, लेकिन मैं इतना परफेक्ट अब रोड को पहचानता नहीं था। मैं भूल जाता था। मैं एक बार उस रोड पर चला जाता था, लेकिन जब मुझे अपने कॉलोनी में आना होता था तो मैं भटक जाता था और ख़ास करके ये रात के टाइम में होता था। ऐसी एक सवारी को मैं छोड़ने के लिए गया था और उसके बाद जब मैं लौटने लगा ना, तो मुझे रास्ता का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मैं सोचने लगा कि उस टाइम कोई मिल जाए जिसे मैं बात कर सकूं, रास्ता का ज्ञान ले सकूं। लेकिन उस रोड पर रात काफ़ी हो चुकी थी और एक भी लोग आते जाते दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ देर आगे बढ़ता हूँ और तब मुझे एक सज्जन रोड पर उसी तरफ में जाते हुए दिखते हैं। जब वो मेरा ऑटो को देख लेते हैं कि हाँ इस रोड पर ऑटो आ रहा है, तो वो रुक जाते हैं, मुझे रोकने की इशारा करने लगते हैं और मैं तो बस रुक ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी उनसे इस रास्ते के बारे में जानकारी लेनी होती है। लेकिन वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो बड़ा परेशान था, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए, कोई रिक्शा मिल जाए, लेकिन देखो ना मैं पैदल चल रहा हूँ, बूढ़ा इंसान हूँ, थक गया हूँ। मुझे लगा कि ये सवारी है और तब मैं कहता हूँ कि बाबा आप बैठ जाइए पिछली सीट पर और बताइए आपको जाना कहाँ है। और तब एक जगह का नाम बताते हैं। मैं नया नया नहीं था, अब मैं उस जगह का नाम परिचित नहीं था। तो मैं साफ शब्दों में उनसे कह दिया कि बाबा जी मैं इस शहर में नया हूँ, कुछ ही महीना मुझे यहाँ पर हुआ है और सही ढंग से मैं रोड को समझ नहीं पाता हूँ। अगर आप उस रास्ते को जानकारी रखते हैं जहाँ पर आपको जाना है तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, ज़रूर मैं आपको लेकर चलूँगा। लेकिन अगर नहीं जानते तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं तो खुद अपने घर का रास्ता भूल चुका हूँ। मैं तो सोचा कि आपको मैं देखा तो मैं खुश हो गया
कि आप मुझे रास्ता बता देंगे। वो बाबा मेरी तरफ घूर के देखते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने जगह का रास्ता पता है, तो क्या मैं बैठ सकता हूँ? तब मैं बोला हाँ बिल्कुल बैठ जाइए आप। अब इसके बाद वो मुझे रास्ता बताते रहे। अब उसी सड़क पर चलता रहा। पूरा 1.5 घंटा बीत चुका था और मैं सोच रहा था कि अब आ गया होगा उनकी कॉलोनी, उनका घर अब आ गया होगा। हम शहर से बाहर निकल जाते हैं। शहर से बाहर निकलने में मेरा मन थोड़ा खटकने लगता है कि बाबा जी आखिर जा कहाँ रहे हैं। अब ये तो शहर पीछे हो गया, हम तो शहर से बाहर निकल रहे हैं, तो आखिर जाएंगे कहाँ पर? मेरे मन में थोड़ा संदेह पैदा हो जाता है। और तब मैं बाबा जी से पूछता हूँ कि बाबा जी आप जा कहाँ रहे हो? और तब बाबा जी शांत भाव से कहते हैं कि बेटा मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है। मैं तुम्हें कहीं गलत रास्ते पर लेकर नहीं जा रहा हूँ। तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ और कुछ ही देर में वो जगह आने वाली है। मैं शांत हो गया। मुझे लगा कि उम्र दराज हैं, 50 के ऊपर ही लग रहे थे, ऐसा वो मेरे साथ में नहीं करेंगे। फिर मैं अपने रास्ते पर चलते रहता हूँ, वो मुझे रास्ता बताते रहते हैं। अब मेन रोड से हम लोग अलग अलग रोड पर जा रहे थे और आखिरकार एक जगह पर बोलते हैं कि बेटा रोक दो ऑटो रिक्शा। मैं रोक देता हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई कॉलोनी, कोई घर, ऐसा कुछ जहाँ पर इंसान रहता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। मैं उनकी तरफ देख करके सवाल पूछना चाहता हूँ और तब वो मुझसे पहले ही बोल पड़ते हैं, तुम जानना चाहते हो ना बेटा कि मैं इस निर्जन जगह पर क्यों आया हूँ? तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैं शहर से इतनी दूर आ चुका हूँ जहाँ पर इस टाइम कोई इंसान वगैरह दिख नहीं रहा है। तो बेटा घबराओ मत, मैं एक ऐसे ही व्यक्ति हूँ, थोड़ा तंत्र मंत्र करता रहता हूँ और उसी के लिए मैं इस जगह पर आया हूँ। थोड़ा सा आगे चल कर के मुझे वो जगह पर जाना है जिसको तुम आम भाषा में कह सकते हो कि शमशान भूमि। मैं उसी भूमि पर आया हूँ और तुम्हें बेटा डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ में हो, तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। बस 1 घंटे का काम है। अब मैं जो अपनी पूजा पाठ करना है, अब मैं करके तुम्हारी ऑटो में ही अब मैं लौट पड़ूंगा। तुम पैसे की चिंता मत करो, पैसा जो तुम चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या ये मेरा काम कर पाओगे बेटा? यहाँ पर रुके रहोगे 1 घंटा? सच कहूँ ना, मैं भूत प्रेत तंत्र मंत्र पर, इन शक्तियों पर विश्वास करता नहीं था। मुझे लगा कि खैर छोड़ो, अधेड़ व्यक्ति हैं, मुझे क्या करना है, अब इतना दूर तो आ चुका हूँ। तो मैं उनको मना नहीं करता हूँ और कह देता हूँ कि ठीक है आप जाइए, मैं आपको ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ मैं मिलूँगा जब भी आप आओगे, लेकिन कृपा कीजिएगा थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। और तब वो बाबा मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ बेटा मैं जल्दी कोशिश करूँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। और उसके बाद वो चले जाते हैं। मेरे पास में अब वक्त काटने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं अपना ऑटो रिक्शा के पास आसपास घूमता हूँ, कभी आसमान को देखता हूँ, कभी अब इधर उधर देखना शुरू कर देता हूँ। अब समय तो कट नहीं रहा था, कभी ऑटो रिक्शा में बैठ जाता हूँ। घंटा भर तो बीत चुका था, लेकिन बाबा जी अभी तक लौटे नहीं थे। मैं इंतज़ार कर रहा था, जरा से कोई परछाई सी उधर रास्ते में हिलती तो मैं समझता कि बाबा जी आ रहे, लेकिन वो मेरा मन का भ्रम था या कोई और परछाई होगी। हम एक ऐसे जगह पर थे जहाँ पर शमशान भूमि था, और शमशान भूमि का मतलब कि वहाँ पर भूत प्रेत का परछाई तो होता ही होगा, लेकिन मैंने उनको अच्छी तरह से देख नहीं पाया था। ऐसा लगता था कि हाँ बाबा जी आ रहे हैं, लेकिन जब मैं ध्यान से देखता था तो वो परछाई थोड़ी देर जरूर दिखती थी और फिर वो मेरी आंखों से दूर हो जाती थी। मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम है, ऐसा नहीं, अगर बाबा जी आते तो सीधा मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ जाते। घंटा भर बीत चुका होता है, बाबा जी का आता पता नहीं है। मैं सोचने लगा कि चलो चल के देख के आते हैं, कितना दूरी है, बाबा जी जब जा सकते हैं, मैं तो नौजवान हूँ। मैं भूत प्रेत को मानता तो था नहीं, ना देखा ना मानता, तो मैं बिना डरे हुए
उस पगडंडी पर चल देता हूँ जिस पगडंडी से बाबा जी गए थे। जब वहाँ जाता हूँ तो वाकई में वो इलाका एरिया बिल्कुल शांत था। आसपास में जंगल झर जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन बीच में कुछ जल रहा था, अलाव जैसा जल रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। मैं शमशान भूमि का जो कहते हैं ना पूरा चक्कर लगा चुका था। अगर मैं जान लेता कि यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं, देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, तो मैं भूल करके भी नहीं जाता। मुझे लगा कि बाबा जी जब चले गए हैं तो मैं तो नौजवान हूँ, वो तो बूढ़े हैं, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मुझे क्या डर है। मैं पूरा शमशान का चक्कर काट करके बाहर निकल आता हूँ, लेकिन बाबा जी का आता पता नहीं होता। मुझे लगा कि चलो अब बाबा जी शायद मुझे धोखा दे गए, वो तो कहीं और निकल गए जहाँ उनको जाना होगा, मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा। मैं मन थोड़ा दुखी हो जाता है। इतना टाइम मेरा खराब हुआ था, इतनी दूरी का सफ़र किया था, निराशा में तो डूब गया था कि आगे से इन बातों का जरूर ध्यान रखूंगा। अब नया नया था, सीखता लोगों के चेहरा पढ़ना मुझे आता नहीं था कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मेरी नज़र में तो सब इंसान एक जैसे थे, सब अच्छे ही थे। मुझे बड़ा उस बाबा पर गुस्सा आ रहा था कि देखो ना मेरे साथ में कितना धोखा किया। ऐसे ही मन में अब उलझे हुए जब ऑटो रिक्शा के पास पहुंचता हूं, तब बाबा जी की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ गए थे तुम? मैं तो कब से ऑटो में बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सच कहूँ ना, जैसे ही बाबा जी की आवाज़ सुनता हूँ दिल तेजी से धड़क आता है। एकदम डर सा लगा एक बार तो। अचानक जो बोल पड़ते हैं ना तो मैं डर जाता हूँ। तब मैं अपने आप को शांत करता हूँ। आप पूछता हूँ बाबा जी आप आए कहाँ से? मैं तो परेशान हो गया था। मैं तो जिस डगर से आप गए थे उसी डगर से मैं भी गया था, और वो शमशान मुझे दिखाई दे दिया था। वहाँ कुछ अलाव सा जल रहा था। मैं पूरा शमशान का चक्कर काट लिया, लेकिन आप नज़र नहीं आए। आप किधर से आ चुके? बाबा जी उस टाइम मेरी तरफ घूर रहे थे। क्या तुम शमशान के अंदर तक गए थे? मैंने कहा हाँ बाबा जी, मैं पूरा शमशान का चक्कर लगा लिया कि न जाने कहाँ आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, लेकिन आप दिखाई नहीं दिए। तब वो कहने लगे मैं वहीं पर था, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं कैसे विश्वास करूं कि बाबा जी वहाँ पर थे। मैं कहने लगा बाबा जी खैर छोड़िए, बहुत लेट हो चुका है, हम लेट हो चुके हैं, चलिए मैं आपको फिर लेके चलता हूँ। मन थोड़ा शांत हो चुका था। मुझे लगा कि बाबा जी कोई दूसरे रास्ते से आ गए होंगे। अब बाबा जी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन तब तक मैं अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर दिया था। पूरी बात मैं उनका सुन ही नहीं पाया था। और आखिरकार मैं जब चलने लगा, तब बाबा जी कहने लगे कि देखो बेटा, तुम्हें शमशान के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम में आत्माएं जो है ना भटकी हुई उस जगह पर आती है विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए। तुम्हें उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बाबा जी ऐसे ही ज्ञान की बातें बताते रहे। तब मैं कहने लगा बाबा जी अगर आत्माएं वहाँ होती तो मुझे तो दिखाई देती ना। तब बाबा जी कहने लगे नहीं, ऐसी आत्माएं हर किसी को नज़र नहीं आती हैं। वो मुझे नज़र जरूर आ जाती, लेकिन तुमको नहीं। इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। बाबा जी ऐसी कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे, और मैं अब उस चीज़ में पढ़ता ही नहीं था। मैं तंत्र मंत्र में पढ़ना ही नहीं चाहता था, ना ऐसी कुछ सीख लेना चाहता था। मैं जो अपना काम था मैं उसको अपनी ईमानदारी से कर रहा था, मेहनत कर रहा था, ऑटो रिक्शा चला रहा था। मुझे तंत्र मंत्र में क्यों पढ़ना है? बस इस कान से सुन रहा था, इस कान से उसको निकाल रहा था, अंदर नहीं बैठा रहा था। इस तरह करते करते हम उस जगह पर चले आए थे जहाँ पर मैंने बाबा जी को बिठाया था। तब बाबा जी कहने लगे कि बस बेटा मुझे यहीं साइड में रोक दो, यही मेरे पास में कुटिया है, घर है, मैं चला जाऊंगा। वो मेरी तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे। मैं कहने लगा बाबा जी मेरा पैसा तो दे दीजिए, अब फिर आप जाइए, मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कहा। मुझे लगा कि कहीं बाबा जी ये ना कह दें कि बेटा आज तो पैसा नहीं है, क्योंकि एक बार मेरे साथ में ऐसा हो चुका था। मैं जिस सवारी को उसके घर तक छोड़ के आया था, और सवारी कहने लगा भैया
मेरी मम्मी तो बाहर गई हुई है, अगर होती तो मैं ज़रूर पैसा दे देता, फिर तुम कभी आ जाना जब इधर का चक्कर लगे। ऐसे में समझा था कि बाबा जी ये बहाना ना बना दे कि बेटा आज तो मेरे पास में नहीं है, कल तुम फिर इसी जगह पर आ जाना। इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था, टाइम मेरा पूरा निकल चुका था। अब मुझे लगा कि ना, पैसा छोड़ना ठीक नहीं है। तब मैं जब बोलता हूँ तो बाबा जी फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यार तुम बड़ा अलग ढंग के लड़के हो, क्या तुम्हें भूत प्रेत से बिल्कुल डर नहीं लगता? मैं कहने लगा कि बाबा जी मैं जब देखता ही नहीं भूत प्रेत को, अब मुझे क्या करना है भूत प्रेत से मिल करके? भूत प्रेत मेरा घर थोड़ी चलाएंगे, मेरे घर में खाना थोड़ी देंगे, मेरे परिवार को थोड़े पैसा देंगे। मैं मेहनत करूँगा तभी तो मैं कमा पाऊँगा और फिर मैं अपने परिवार को भोजन करा पाऊँगा। भूत प्रेत से मुझे क्या लेना है? बाबा जी अब अपना थैला खोलते हैं और उसमें से अब नोट निकालते हैं करारे करारे। मुझे लगा कि हाँ कुछ पैसा देंगे, लेकिन जब वो पैसा मेरी मुट्ठी में रखते हैं ना, और जो पैसे को देखता हूँ ना, तो मेरी सोच से कई गुना ज़्यादा पैसा था। जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि बाबा जी कितना दे देंगे, बस इतना ही देंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी देने वाले हैं। लेकिन जब मैं उन पैसे को गिनता हूँ तो मेरे सोच से बहुत सारा ज़्यादा था। मैं कहता हूँ बाबा जी इतना पैसा नहीं हुआ। तब बाबा जी कहते हैं, मुझे पता है कि इतना नहीं हुआ, लेकिन तुम बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़के हो और दिल के बहुत सच्चे हो। मैं तुम्हें अब ये एक तरह से आशीष मेरा समझ लो, ये पैसा रख लो, तुम्हारे काम में आएगा। मेरा क्या है, मैं तो फक्कड़ इंसान हूँ। आज मेरे पास में पैसा है, कल नहीं रहेगा, आज नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें कहाँ से दे पाऊँगा। लेकिन एक काम करना, अगर तुम्हारे पास में फुर्सत हो तो कल तो नहीं, परसों जिस वक्त में तुम इस रोड पर मिले थे, अब मुझे मिल जाना। मैं सामने कुटिया में रहता हूँ। जब तुम वहाँ आ जाओगे ना तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम आ चुके हो। अपना ऑटो रिक्शा रोक देना और कुछ देर मेरा इंतज़ार करना। और तब मैं कहने लगा, बाबा इस जगह का तो मैं नाम ही नहीं जानता हूँ। और तब वो नाम बताते हैं कि किसी से पूछ लेना, तुम आसानी से इस जगह पर आ जाओगे। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। मुझे लगा कि बाबा जी ने मुझे बहुत सारा पैसा दे दिया। अब वाकई में मैं बहुत खुश था। मैं सोचने लगा कि कल ही क्यों नहीं बाबा जी के साथ चलूं, लेकिन कल के लिए मना कर दिए थे। अब फिर मैं जब परसों उस जगह पर आता हूँ, उसी रात में, उसी वक्त में, और वहाँ पर मैं अपना ऑटो रिक्शा रोक देता हूँ, बाबा जी का इंतज़ार करने लगता हूँ। और आखिरकार 10-15 मिनट ज़रूर लगता है और फिर बाबा जी आ जाते हैं मुस्कुराते हुए। कहते हैं, यार तूने लेट कर दिया था, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम आ पाओगे। मैं कहने लगा, बाबा जी मैं तो सही टाइम पर आया। और तब कहने लगे, तुम्हारी घड़ी आगे चल रही है बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। खैर वो बहस का वक्त नहीं था। बाबा जी मेरे रिक्शा में बैठ चुके थे और अभी भी मैं रास्ता सही पहचान नहीं रहा था। बाबा जी मुझे रास्ता बता रहे थे। कुछ रास्ते तो मैं निशान एक तरह समझ रहा था, लेकिन कुछ ऐसे रास्ते थे जो बाबा जी के निर्देश पर मैं चल रहा था। और आखिरकार उसी शमशान के पास हम आ जाते हैं। मैं अपना ऑटो रिक्शा रोकता हूँ और फिर बाबा जी अब चले जाते हैं कि बेटा इस ऑटो रिक्शा से तुम बाहर मत निकलना, अंदर ही रहना, तुम सुरक्षित रहोगे, मेरी बात को मानना। अब भूल करके शमशान के अंदर बिल्कुल मत आना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और उसके बाद बाबा जी चले जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा जिज्ञासु कहा जाता ना किस्म का व्यक्ति था। एक जगह पर बैठना मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, और वो रात का टाइम था। जैसे मैं बैठने लगा मुझे नींद आने लगी। मुझे लगा कि नहीं ये सोने का वक्त नहीं है। मैं फिर अपना ऑटो रिक्शा से उतर जाता हूँ, इधर उधर घूमने लगता हूँ और ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। मैं उस पगडंडी की तरफ देख रहा था जो शमशान की तरफ से आती थी। काफ़ी देर में देख रहा था। अब वाकई में कुछ ऐसी साया टाइप का मुझे नज़र आई थी जो शमशान की तरफ से आ रही थी। अब मुझे कई बार नज़र आई थी। मुझे लगा कि बाबा जी लौट रहे हैं, लेकिन मेरा मन का भ्रम था, वो बाबा जी नहीं। और वो क्या था मैं समझ नहीं पाया। खैर मैं डरा नहीं था, ना डरने वाला व्यक्ति था। अब मैं वैसे ही इधर से उधर घूम घूम करके अपने टाइम को पास कर रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद उस डगर पर, उस रास्ते पर जरूर निगाह डालता था।
तभी मुझे उस रास्ते पर कोई आता हुआ नजर आया। जैसे नजर आया तो मुझे लगा कि बाबा जी आ रहे हैं, चलो अब हम निकल पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो पास वो जो भी आ रहा था वो नजर आता है तो मैं देख करके चौंक जाता हूँ। बाबा जी नहीं, बाबा जी तो मुझे दूर तक नजर नहीं आ रही थी। वो एक औरत थी, 30-35 साल का उम्र का मुझे लग रही थी। और उसकी पहनावा जो था बिल्कुल सफ़ेद कलर का था। एक लाल रंग का शॉल सा, चादर सा ओढ़ रखी थी। बाल उसके खुले हुए थे और उसी रास्ते से चल कर के मेरे ऑटो रिक्शा के पास आकर रुक गई थी, जैसे उसको कहीं जाना है। मैं तो ऑटो रिक्शा के पास ही खड़ा था और वो ऑटो रिक्शा में आकर के बैठने वाली थी। तभी मैं रोक देता हूँ, रुकिए रुकिए, ऑटो रिक्शा पहले से फुल है। मैं बाबा जी का इंतज़ार कर रहा हूँ जो शमशान की तरफ गए हैं, आते ही होंगे, ये खाली नहीं है। मुझे लगा कि ये भी बाबा जी की तरह है, ये भी पूजा पाठ करने के लिए आई होगी। अब मैं ऐसा ही समझ लिया था, जैसे बाबा जी कर रहे हैं ये भी ऐसे ही करने के लिए आई है। मैं उस टाइम उसको भूत प्रेत नहीं समझा था। और तब मैं कहने लगा कि आप मेरे ऑटो से उतर जाइए, बाबा जी आते ही होंगे, ये तो फुल हुआ पड़ा है, अब मैं आपको कहीं लेकर नहीं जा सकता। लेकिन जो औरत थी ना, वो उसके अंदर बैठी हुई थी, निकलने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे लगा कि नहीं, इसको तो उतारना ही होगा। अब मैं उससे मिन्नतें करने लगा कि देखिए आप औरत हैं, आप मेरी जो बात को समझिए। मैं एक बाबा जी को लेकर आया हूँ, बाबा जी शमशान में गए हैं पूजा पाठ करने के लिए, आते ही होंगे, मैं उनको लेकर कॉलोनी में जाऊँगा, मेरा ऑटो खाली नहीं है, आप मेन रोड पर चले जाइए, कोई ना कोई आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, कोई ना कोई साधन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको लेकर नहीं जाऊँगा। लेकिन वो औरत ना तो कुछ बोल रही थी, ना कुछ इशारा कर रही थी, चुपचाप मेरी पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। ना तो मेरी आवाज़ पर रिएक्ट कर रही थी। हाँ, कई बार वो मुझे घूर घूर करके जरूर देखी थी। उसकी आंखों में एक अलग सा चमक था। मैं जब देख लिया कि ये तो औरत कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, मेरी बात को कोई जवाब नहीं दे रही है, ना तो ऑटो रिक्शा से उतर रही है, मैं थोड़ा परेशान हो गया। अगर उसकी जगह पर कोई पुरुष होता तो मैं तो उसका बाजू पकड़ के ऑटो रिक्शा से उतार देता। लेकिन वो एक महिला थी और महिला का हमेशा इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ। तो मैं उसे विनम्र भाव से ही बोलता हूँ कि देखिए आंटी जी, आप मेरे ऑटो रिक्शा से उतर जाइए, मेरा ऑटो रिक्शा खाली नहीं है। लेकिन कोई भी जवाब नहीं देती है, ना तो ऑटो रिक्शा से उतरती है, चुपचाप शांत बैठी रहती है और कभी कभी मेरी तरफ घूर के देख लेती है। और उसी वक्त बाबा जी कब मेरे बगल में आके खड़े हो गए मुझे एहसास तक नहीं हुआ। और जैसे ही मैं बाबा जी को देखता हूँ तो बाबा जी से शिकायत करने लगता हूँ, देखिए ना बाबा जी, ये औरत उसी रास्ते से आई जिस रास्ते से आप गए थे, शमशान से आई है, शायद आपकी तरह ये पूजा पाठ करने वाली है, मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ गई है और वो उतर नहीं रही है, आप ही इसको समझाइए ना। तब बाबा जी मेरी तरफ देखते हैं और उस औरत की तरफ देखते हैं, कहते हैं, एक ही बार बोले थे जोर से, ऑटो रिक्शा से जितना जल्दी हो सके उतर जा, ये ऑटो रिक्शा मेरा है। जैसे ही बाबा जी बोलते हैं ना, वो सेकंड नहीं लगाती उतरने में, मेरे ऑटो रिक्शा से उतर जाती है और पास में जाकर खड़ी हो जाती है। अभी भी मुझे घूर रही थी और तब बाबा जी समझाते हैं कि देखो, ये तेरा शिकार नहीं है, तू इसको शिकार बनाना चाहती है ना, लेकिन ये शिकार बनने से रहा, ये मेरे अब एक तरह से मेरे साथ में है, मेरा साथी है, मैं इसको लेके आया हूँ, इसकी तरफ तो तू देखना भी मत। जब ये बाबा जी बोलने लगे ना, मैं आश्चर्य में था, क्या मतलब है ये, कौन है ये औरत, बाबा जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाबा जी उससे बातें कर रहे थे, उसको जैसे धमकी दे रहे थे, समझा रहे थे। अब बाबा जी कह रहे थे कि जिस जगह से तू आई है ना, तेरा वही स्थान है, तू जा अपने स्थान पर, अगर तू स्थान से बाहर निकलेगी ना तो तेरे लिए सही नहीं है। बाबा जी ना जाने उसको क्या क्या बोल रहे थे जो मेरे दिमाग से ऊपर से निकल रहा था। मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये औरत है और बाबा जी इसको खाम खा डांट रहे हैं। अरे प्रेम से भी समझाया जा सकता है, औरत है, अब ऐसे कोई गुस्सा से थोड़ी कोई बोलता है। मुझे तो ऐसा ही लगा था।
लेकिन वो औरत नहीं थी। औरत जरूर दिख रही थी, वो एक प्रेत आत्मा थी और उसी शमशान के अंदर में रहती थी। उसको लगा कि मैं एक शिकार मिल चुका हूँ और वो मेरा शिकार करना चाहती थी। उसको नहीं पता था कि मेरे साथ में बाबा जी हैं। बाबा जी तंत्र मंत्र अब जानने वाले हैं। तब जाकर के वो औरत फिर उसी डगर से वापस चली जाती है। जब बाबा जी उसको धमकाते हैं, समझाते हैं कि तेरा जगह तो शमशान के अंदर है, तू उस जगह से बाहर नहीं निकल सकती। ना जाने क्या क्या उसको बात किए, क्या क्या समझाए, तब वो औरत मान जाती है। अब बिना एक शब्द बोले हुए उसी रास्ते पर चल देती है। बाबा जी को मैं देखा कि पसीने पसीने हो चुके थे, शायद उसको समझाने में या गुस्सा कर लिए थे। इसी कारण से मैं तो ये मामला समझ नहीं पा रहा था। तब बाबा जी कहने लगे, तू इस औरत को अब क्यों अपने ऑटो रिक्शा में बैठने दिया? मैं बाबा जी को कहने लगा कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला। मैं जब तक इसको रोकता हमारी ऑटो रिक्शा में बैठ चुकी थी। बाबा जी कहने लगे, तू क्या जान पाए ये कौन थी? मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी तक नहीं जाना कौन थी ये। तब बाबा जी कहने लगे कि एक पिशाचनी थी। ये पिशाचनी थी इसी शमशान की, और वो उसे तुझे देख लिया था। उसकी नज़र में तू उसका शिकार था। आज वो तेरा शिकार करने वाली थी, लेकिन सही वक्त पर मुझे अब यहाँ पर मैं आ चुका था। वो तभी जाकर के भागी है, और नहीं तो तुझे छोड़ती नहीं। वो कुछ ही सेकंड में तेरा काम तमाम कर देती। मैं जब ये सुनता हूँ ना, मुझे विश्वास नहीं होता कि जिस औरत से मैं इतना देर तक उलझा रहा, उसको मनाता रहा कि मेरे ऑटो रिक्शा से उतर जाओ, और वो एक प्रेतात्मा थी, यानी वो पिशाचनी थी, प्रेतनी थी। मैं किस्से कहानियों में जरूर सुना था, लेकिन अपनी आंखों से पहली बार देखा था। सच कहूँ ना, इसके बाद मुझे डर लग जाता है। लेकिन बाबा जी कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ में, तुझे कोई डर की आवश्यकता नहीं है, चल अब चलते हैं। मैं सारे रास्ते बाबा जी से पूछता रहा कि बाबा जी वो मेरे साथ में क्या करती। तब बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे क्या करती, तेरा खून पी लेती, तेरे मांस को खा लेती। वो भूखी थी ना, इसलिए तुझे शिकार बनाना चाहती है, और कुछ जानना चाहता है। जैसे मेरी बातों से वो बोर हो चुके थे। आखिरकार हम जगह पर आ चुके थे। बाबा जी मेरे ऑटो रिक्शा से उतर चुके थे। वो मुझे पैसा देना चाहा, तब मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि नहीं बाबा जी, आपने मुझे पहले ज़्यादा दे दिया था, मैं आपसे और पैसा नहीं लूँगा। तब बाबा जी कहते हैं, अरे भाई मैं फक्कड़ इंसान हूँ, आज भी मेरे पास में कुछ पैसे हैं, इसको रख लो, कल का कोई पता नहीं है कि मेरे पास में पैसे होंगे कि नहीं होंगे, और मैं तुम्हें दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। आज है तो रख लो, फिर देखा जाएगा बात का। मेरे मना करने के बाद भी मेरे मुट्ठी में कुछ रुपए रख देते हैं, और वो भी मेरे सोच से ज़्यादा थी। मैं मना करता हूँ कि नहीं बाबा जी, इतना पैसा मैं नहीं ले सकता है। और तब बाबा जी कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद ही समझ ले। और इसके बाद बिना मुड़े हुए वो आगे की तरफ चलने लगते हैं। हालांकि मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ, बाबा जी रुक जाइए, लेकिन बाबा जी रुकते नहीं हैं। मैं जब तक देखता हूँ, जब तक वो एक जगह आती थी जहाँ पर एक छोटा सा पेड़ था। जैसे ही पेड़ के पास जाते हैं ना, जैसे हवा में गायब हो जाते हैं मेरी नज़रों के सामने में। जैसे ही गायब होते हैं मुझे विश्वास नहीं होता है। अब मैं दौड़ के उस पेड़ के पास में आता हूँ जहाँ पर मैं उनको गायब होते हुए देखा था। उसके आगे भी रास्ता था, वो रास्ता बिल्कुल खाली था। आसमान में चांद अब नज़र आ रहा था, रोशनी थी, तो मैं साफ साफ देख पा रहा था। वो पेड़ के पास में जा कर के कैसे हवा में गायब हो गए। सच कहूँ ना, तब मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह वो ऑटो रिक्शा में मेरी जगह वहाँ प्रेतनी बैठी थी, कि बाबा भी कोई प्रेत थे। डर जाता हूँ, लेकिन भागता नहीं हूँ। धीरे धीरे करके मैं अपना ऑटो रिक्शा में पहुँचता हूँ, और फिर मैं अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर देता हूँ। सारे रास्ता ये सोचता रहता हूँ कि क्या वो बाबा जी प्रेत थे या फिर कुछ और थे। लेकिन इसके बाद उस जगह पर जाने का मेरा मन नहीं हुआ। मुझे लगा कि नहीं, अब बाबा जी ने मुझे कोई बताया भी नहीं था कि बेटा कब आना है। शायद उनका काम खत्म हो चुका था,
हाँ, तभी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था और वो कहने लगे कि मैं तो पक्कड़ इंसान हूँ, मेरे पास में कब पैसा रहेगा कब नहीं रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, आज है तो मैं तुझे दे रहा हूँ। लेकिन मैं जब समझने लगा इस बात को कि हाँ, ये शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत होते हैं। जिस तरह से मेरी ऑटो रिक्शा में प्रेतनी बैठ गई थी, क्या वो बाबा जी भी कोई प्रेत थे? लेकिन बुरे प्रेत नहीं, कोई अच्छा प्रेत, कोई प्रेतात्मा जो लोगों को सताता ना हो, लोगों का मदद करता हो, जैसे उन्होंने मेरे साथ में किया था, बहुत सारा पैसा दे दिया था। और तब मैं मन ही मन उनको नमस्कार करता हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उस जगह पर दोबारा जाने के लिए। अब तो इस घटना को बीते कई साल हो चुका है। कभी कभी ये घटना जब मुझे याद आ जाता है ना, बाबा जी का चेहरा मेरे सामने चमकने लगता है, जैसे मेरे सामने में खड़े हो और आशीर्वाद दे रहे हो कि ला बेटा, चल मेरे साथ में उसी जगह पर। और मैं कांप जाता हूँ डर से कि नहीं बाबा, अब मैं उस जगह पर नहीं जाऊँगा, शमशान के आसपास तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन तो ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।